राउर बारे में तो हमके ना पता, बाकी हम अम्मी जान के ना नइखे कह सकेनी। और रहल बात हमार मन से प्रार्थना करे के, तो ऊ हम करब, काहे कि हमार मानल है यदि राजा स्वस्थ और सुरक्षित रही तबे प्रजा सुरक्षित रह पाई। और एगो बेगम होखेला के नाते हम अपना प्रजा खातिर प्रार्थना अवश्य करब। जब से जलाल जोधा बेगम से निकाह कैले बा, एगो तमन्ना रहे कि दोनों अजमेर जाके माथा टेके। और देखी आज अल्लाह खुदे दोनों के बुलावा भेजले बाड़े। जब जलाल जोधा के निकाह कई लायल रहे, तब से यह चाहे नी कि दोनों साथ रहें। लेकिन वो दोनों साथ ही तबानी भाभी जान। वो सिर्फ पास बाड़े गुलबदन बेगम, साथ ना। बाकी अभी लागे लागल बा कि खुदा ऊ दोनों के साथ चले खातिर रास्ता बना देले बाड़े। इंशाअल्लाह आज ना तो कल ऊ दोनों साथ भी हो किए और पास भी। अगर इंसान अपन कदम संभाल के ना रखेला तो अक्सर फिसल जाएला जोधा बेगम। कबो कबो यदि कांटा पैर में लग जाए तब दोष पैर के ना होखेला, बल्कि वो हाथ के होखेला जे कांटा बिछैले होखे। गुलबदन बेगम, ये दोनों के आज के ही अनबन कल के तारीख बनी। वो तारीख जी जोधा बेगम और जलाल के दास्तां बार बार दोहरावे में फख्र महसूस करी। बाहर जाके पहरा दा, जा। अस्सलाम वालेकुम अदहम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमार पैगाम पे रहुआ यहाँ मौजूद भैनी, शुक्रिया। फरमाई। जलाल हमने के फिर से मालवा भेजे के हुक्म दहले बाड़न। कहे के हम सूबेदार बानी, पर इज्जत एगो दरबान के भी ना। हर वक्त हमने उनके हुक्म के गुलामी करत फिरे नी। थक चुकल बानी हम, अभी गुलामी से आजादी चाहता नहीं हम। यही खातिर हम एगो तरकीब सोच ले बानी। कैसन तरकीब? सुन ले बानी कि जलाल और जोधा बेगम अजमेर शरीफ जाए वाला बड़ा तो ये वक्त मुनासिब है। आगरा से अजमेर के रास्ता लंबा है, घना जंगल से घिरल पड़ल बा। इस जंगलन में कुछ भी हो सकेला, केहू के भी जान जा सकेला, चाहे वो फकीर होके या बादशाह। और कहे के मकसद बा कि वही वक्त शहंशाह के खत्म कर देहल जाए। जंगल में डाकू जानवर बीमारी केहू के भी जान ले सकेला। ए तरह हम पे शक भी ना हो केहू के। बात तो ठीक बा, लेकिन हमारे ख्याल से हमनी की जल्दबाजी ना करे के चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ताकत पावे के चाहत में कुछ ऐसा कर बैठी कि सल्तनत में बगावत हो जाए, और ऐसा हालात में राजवंशी भी हमनी के कमजोरी के फायदा उठा सकेले। शहाबुद्दीन साहब वजह फरमा रहल बड़े। शहनशाह के कत्ल के बाद हालात संभाले के ताकत हमनी के अंदर अभी भी नहीं खे। ओकरा खातिर हमनी के पूरा मुकम्मल तैयारी करे के पड़ी। रहुआ लोग खाम का डेरा रहल बानी। जलाल के अंजाम देहला के बाद खुद बखुद उनकर वफादार हमरा सामने घुटना टेक दिहन, हमार सरपरस्ती में आ जाइहन। माफ करें, मगर अदगा और पीर मोहम्मद हथियार डाले वाले में से नहीं खन। अगर शहनशाह के कत्ल ना भइल और वो से बच गए और उनका हम लोगन के नाम मालूम हो गए तो जाने ले कहा कि वो हम लोगन के कत्ल कर दी है। हमने के 2 गज जमीन भी ना मिली। तो रहुआ का चाहता नहीं? हम हाथ पर हाथ रख के बैठल रही, कुछ ना करी ना। हमनी हमला जरूर करब, मगर एगो मुनासिब वक्त देख के तब तक थोड़ा सबर करी रहुआ। सबर रख रख के हम थक गए बानी।
अब और सबर कहनी तो मालवा के रियासत हमारे हाथ से निकल जाये। खबर पुख्ता है, बाज बहादुर मालवा जीते के तैयारी कर रहल बा। रउआ लोग भी चाहें तैयारी शुरू करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अदहम। आदाब वजीर आलिया। आदाब आदाब। हम रउआ के पूरा महल में ढूंढत रहनी, का जान सके नी यहाँ पर का मसलत होखत रहे। मालवा में बगावत के आसार बा, ओके कुछ लेके मशवरा करत रहनी। तो ओकरा खातिर रउआ के मुनाम खान और शहाबुद्दीन की इकट्ठा करे की का जरूरत रहे। का रउआ के बाजुअन पर रउआ के यकीन नहीं खे? हम क्या अपन बाजू पर पूरे यकीन बा में जान, बाकी अब का करी। रउआ के अजीज जलाल के हम पे यकीन ना रहल, अब उनसे भी का गिला करी। हमार अम्मी जान खुदे हमके शक के नजर से देखे ली, बाद में अफसोस ना करे के पड़े है खातिर अभी से जंग के चाल तय कर रहल बानी। मगर अम्मी जान खुदा के वास्ते हमेशा हमके शक के नजर से ना देखी, हमके बहुत तकलीफ हो खेला। अदहम हम चाह के भी रउआ पे शक ना कर सके नी, लेकिन सियासत हो खेले ही ऐसे क्या अपन साया पे भी शक करे के पड़े ऐसे। खुदा हाफिज अम्मी जान। हम रउआ पे शक ना कर रहल बानी अदहम, कैसे समझाई। अब एक शौक कहीं आदत। शतरंज खेलल हमके बचपन से ही बहुत पसंद बा। गौर फरमाई, जिंदगी के तमाम फलसफा, मुश्किल, तमाम पैतरा और हल ही खेल में छिपल बा। शुक्रिया, पर अब हम ना लेब रुकैया बेगम। हम अपन तवज्जो ई खेल से हटावे ना चाहतानी। आखिर हमार मुकाबला रउआ के साथ बा। तवज्जो हटल और एक पल में बाजी रउआ जीत ले जाई हैं। ठीक फरमेली सलीमा बेगम, तवज्जो हटी और बाजी कोई और ले गई। जैसे अजमेर शरीफ जाए के बाजी जोधा बेगम ले लेने रुकैया बेगम के हाथ से। वजीर, एक कदम आगे चली। हम कहले रहनी कि बेगम जोधा रउआ के होठन से मुस्कुराहट छीन के बदले में रउआ के आंखन में आंसू भर देई। होशियार कइले रहनी हम रउआ के, कहले रहनी हम रउआ से कि रोक दी जलाल के और मर जाए दी बेगम जोधा के, लेकिन रउआ हमारे एगो बात ना मन ली। और अब अजमेर शरीफ जाए के वो आपके हक भी आपसे छीन ले बिया बेगम जोधा। दीवानी खास के बाद जिंदगी के शतरंज में भी मात दे दहली बेगम जोधा रउआ के, मात दे दहली रउआ के। कहाँ खो गई नी रुकैया बेगम? सब खैरियत तबा? चुप रहे ना मुराद, देखत नहीं को मलिका शतरंज खेल रहल बड़े, दिमाग लागे एकरा में। बहुते अच्छा खेले लागल बानी रउआ सलीमा बेगम। शुक्रिया, हमके ए लायक हमार शौहर महरूम खाने खान बैरम खान साहब बनैले। वो एकर शौक फरमावत रहले। कबो कबो हम भी उनके साथ दो हाथ खेल लेत रहनी। शहसवार, ढाई घर, दाईं ओर। अच्छा चाल चलनी है रुकैया बेगम। बाकी रउआ अपन बादशाह के ढाल हटा देले बानी। अब हमार बादशाह रउआ के बादशाह के ठीक सामने खड़ा बा, ओके कैद करे खातिर। इतना खुश मत हो की सलीमा बेगम, ये जिंदगी के खेल के तरह बा, पलक झपकते ही सब बदल जाला। बजा फरमाई नहीं रउआ, बाकी जब तक हमार बादशाह सलामत था, बाजी हमरा हाथ में बा। हमार बादशाह और बादशाह के सारा रास्ता रोक देले बा। ई रहल शह देले बड़ू, पर मात देहब नामुमकिन हा। वजीर, कत्ल कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का चाल चलले बनी बेगम रुकैया। कौनो भी बेगम हमरा सामने काहे ना आ जाए सलीमा बेगम। हमार बादशाह के केहू भी ना छू सकेला, काहे कि उनकर दिमाग सिर्फ हमार इशारा पे चलेला। कौनो
कोनो भी बेगम हमार बादशाह के कैद ना कर सकेले, छीन ना सकेले हमसे। बादशाह सिर्फ मलिकाए खास के बाड़े। जलाल, जोधा पहला बार रउआ के साथ जा रहल बानी। हम जानी ले कि रउआ अपन जिम्मेदारी के बखूबी समझे ले, बाकी फिर भी कहब जोधा बेगम के ख्याल रखिया। शहंशाह जलाल और जोधा शादी के बाद पहला बार अकेले आगरा से बाहर जात रहे। बाकी वो वक्त खुदे न जानत रहे कि अजमेर शरीफ की सफर उनके जिंदगी के सफर बदलने वाला रहे। फिलहाल दोनों जात ता साथ साथ रहले, पर अपन मर्जी के खिलाफ। तोहके ज्ञात बाका शहंशाह अपन खेमा कहाँ लगवैले बाड़े? हमके भय बा कि आज रात्रि शहंशाह अपन खेमा अलग से ना लगवैले बाड़े। उ आज रात्रि हमार खेमा में व्यतीत करे चाहत बड़े। हम तो उनसे स्पष्ट कह दे कि हमके ई स्वीकार ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक एक खेमा में शहंशाह के साथ रात्रि ना व्यतीत कर सकब। ऐसा नहीं खे रानी सा, आप बिना कोनो जानकारी के इतना दुखी काहे हो रहल बानी? हो सकेला ऐसा ना होखे। हमरा के ई समझ ना आ रहल कि तू काहे उनकर पक्ष ले रहल बड़े। आज तक दया और करुणा के एक भी झलक ना देखनी हम उनकर। हमके पता भी क्यों का कर सकेले। हम अभी उनसे बात करेंगे। कहीं हम रउआ के स्पष्ट कह देवे चाहतानी कि हम रउआ के साथ एक खेमा में रात्रि ना व्यतीत करे चाहतानी और रउआ बलपूर्वक अपन इच्छा हम पे लाद ना सकेले। ये हंसी के का अर्थ है? एक मतलब ई बा कि आप में सब्र के बहुत कमी बा जोधा बेगम। ओ खेमा देखा तानी आप, ओ आपके खेमा बा जे में आप रहा बा और हमार खेमा ही बा। हम जाना तानी आप हमरा साथे ना रह सके, पर आप एक बात जान ले, हमके भी आपके चेहरा देखे के कोनो शौक नहीं है। सिपाही लोग, अब जब वक्त था के बड़ा तू और कोना मकसद से जाइल बाड़ा। हम वो धरती के बानी जेकर बेटी के साथ राउर ब्याह भइल बा। हमने के मार्त भूमि के अपमान के लिए बाड़ा और रउआ के साथ साथ राजा भारमल और उनकर बेटी जोधा हम राजवंशन की दृष्टि झुका देले बाड़न। हम अपन प्रतिशोध लेवे आयल बानी। हमने के यहाँ राजकुमारियन के कुल के तेज मानल जाला, मगर रउआ राजकुमारी जोधा, रउआ तो हमने के जाति पर धब्बा बाड़ू। और राउर पिता रउआ के मुगलन के सौंप के। खामोश गुस्ताख! अगर एक लफ्ज और कहला तो फिर कुछ कहे के लायक ना रहबा। मर जाके भय ना हमके, मगर राउर हाथ हमके छू के हमके अपवित्र करे ओकरा से पहले हम खुदे आत्महत्या कर ले। मगर बेगम के शान में गुस्ताखी करे के सजा तो तारा जरूर मिली। क्षमा करिए शहंशाह, वध करी या दंड दी, बाकी जाने पवित्र यात्रा खातिर हमनी जा रहल बानी वो दूषित हो जाए ना। जब हमनी प्रार्थना करे जावे नी
तब मन में दया और क्षमा होके के चाहिए, क्रोध न। ई मुगल बेगम के शान में गुस्ताखी कैले बा और हमरा नजर में ई सिर्फ सजा के हकदार हो। बाकी हमार दृष्टि से ले जाए एकरा के तक ले आ। अब बताई का कहत रहनी आप? ये कि कुछ भी अनुचित ना कहलसु। रवा से विवाह के बाद कई राजवंशी हमसे शत्रुता कर लेले बाड़े। जे कुछ भी हो रहल बा ओकर कारण रवा बानी शहंशाह। हुजूर, आज जे वाक्य भइल ओकरा से ही तय बाकी रउआ ऊपर खतरा बा। साथ ही आमिर की बेटी होकला की वजह से जोधा बेगम की भी रानी सा, आज जे कुछ भी भइल ओकरे पश्चात रवा के सुरक्षा के ध्यान में रखत शहंशाह हजरत रवा के ही खेमा में रह के निर्णय ले ले बानी। हम कह देले रहनी कि हम ही स्वीकार ना करब, फिर भी हमार खेमा में ही आ गए। कबो अपन वचन के पक्का न रहले शहंशाह। आपका रात के सूतत ने की का जोधा बेगम? जब केहू पर आया हमार खेमा में होके तो केहू सो कैसे सकेला? तो ठीक बा, एगो काम कल जाए। आप निगरानी करी, हम आराम से सूते ले। का शहंशाह सच में सुरक्षा खातिर ही खेमा में आयल बड़े? यही कोनो बहाना बायन कर देखा था हमार नींद उड़ा के स्वयं कैसे शांति से सो रहल बड़े। हम आहट सुन ले रानी। हम ही रानी।
हमार संदेह बिल्कुल सही रहे। सुरक्षा के बहाने इतना रात्रि के रउआ हमार खेमा में आइले। इतना बड़ सल्तनत के शहंशाह होके का रउआ के शोभा देवेला के अपन पत्नी के साथ ऐसे अशोभनीय व्यवहार करा। शहंशाह के कर्तव्य हो खेला औरतन के सम्मान करत, उनकर रक्षा करत। चल जाई रउआ यहाँ से, हमके राउर सुरक्षा के आवश्यकता ना है। मन ली कि हमार रउआ से विवाह हो चुकल बा, परंतु एकर अधिकार ना हम रउआ के कबो देले बानी और ना ही देव। समझनी रउआ? ए तरह से छल प्रयोग कई के हमके हथियाई के कोशिश करल बंद करी रउआ। हम का बिगड़ ले रहनी तहार, जौन तहार गुस्ताखी के इल्जाम हमार बेगम हमरा पे लगा देली और इतना कुछ कह देली। उनके छुए के हक तो हमरा भी नहीं खे। फिर तू ऐसन गुस्ताखी करे की हिमाकत कैसे कर देला? वो तो शुक्र मनावा कि आज हम तोरा बचा लेती, ना तो आज अगर तू इनके डस लेता तका अंजाम हो तहार। उनकर तेज सहे के ताप नहीं खे तारा में। तहार जहर से तो इंसान सिर्फ एक बार मरेला, जी के रोज रोज ना मरेला। समझ ले। हम आपके छुए की कोशिश ना करत रहली जोधा बेगम, बस उस सांप के जान बचावत रहली। कुछ महक हमरा के खतरा के आगाज करावेला और कुछ महक जे हमके खुद खतरे में डाल देवेली। हमार जान बचावे खातिर धन्यवाद। शुक्रिया अदा तो हम खुदा के करेली। अगर आज इस सांप के कुछ हो जाता, हमार बेगम पे इल्जाम लग जाता। मजाक कहले रहनी हम आप हंस सकेली। घबराई मत जोधा बेगम, आप आराम से सो जाए। आपन देहल जबान हम निभाई, हम आपके पास ना आए। आप हमार बात जान कैसे जाने? आपके सर के पीछे भी का आंख लगल बा? एगो शहंशाह होके के नाते हमके हर ओर के खतरा से चौकन्ना रहे के पड़ेला जोधा बेगम। शब्बा खैर जोधा बेगम। हम जाना था नहीं तू यहाँ हमार जोधा बेगम के कत्ल करे आयल रहा, लेकिन कामयाब ना भइला। पर बेफिक्र रहा, हम तहार कत्ल ना करब। हम अजमेर शरीफ के पाक सफर के तोहार नापाक खून से ना रंगब। जलाल के कारवां अजमेर के ओर आगे बढ़त रहे और जोधा वो शर्मिंदा रहे कि वो जलाल के बुरा भला कह दिले रहे। रुक जा।
अस्सलाम वालेकुम फकीर साहब। खुदा और शोहरत और सल्तनत के बरकरार रखे शहंशाह। फकीर साहब, आपके पास इतना गहना और कपड़ा काहे बा? यहाँ वहाँ के इलाका में कुदरत का ऐसन कहर बरपल बा कि गांव के गांव उजड़ गए। घर ते गए ही गरीबन के, ऊपर ना पहने के कपड़ा बा और ना ही खाए खातिर अनाज के एक दाना। तो हमने गांव गांव खुदा के बंदा लोग से खुदा के बंधन खातिर अनाज और कपड़ा इकट्ठा कर रहा बानी ताकि गरीबन के मदद हो सके। ठहरी जोधा बेगम, अपन जेवरात मत उतारी। आप चाहिए यहां से। कैसन बादशाह बानी आप, अपन कर्तव्य के बहाना, और कैसन मनुष्य बानी, तनिक भी मानवता ना। प्रजा भूखा मर रहा बिया, स्वयं उनकरा खातिर कुछ ना कहले और हमके भी ना करे दे। फकीर साहब, हमार बेगम के जेवरात ना उतारे के इजाजत देवे के दो वजह बा। पहला वजह ई बिना जेवरात के बेगम के शान कम हो जाएगा, और दूसर वजह हमार जेवरात के कीमत उनकर जेवरात से कहीं ज्यादा बा। ना बादशाह सलामत, इरा और पगड़ी ना, इरा और शान है, बहुत कीमती बाई। कीमत ज्यादा बा, एक खातिर शायद ज्यादा मुस्लिम के मदद हो जाए। और रहल बात शान के, तकोनो भी बादशाह के शान होकर रियाया के जान से कीमती नहीं है। हम अजमेर शरीफ के दरगाह जाता नहीं, गरीबी नवाज के दर पे, वहां बादशाह सिर्फ उबारे। बिना पगड़ी बादशाह अधूरा हो खेलन। खुदा के करम होके रहुआ दोनों पे, गरीब नवाज के मेहर के नूर राउर दोनों के जिंदगी के रोशन करे। अच्छा लागल ही देख के कि एगो बादशाह ई पाक जगह पे शाही पगड़ी के बगैर आइल बा, एगो आम इंसान के तरफ बंदगी करे। जब इंसान अपन गुरूर झुका देवेला तो बहुत ऊपर उठ जाला। जोधा बेगम, यहाँ दुआ सर झुका के न सर उठा के मांगल जाला। आपके अपन मजहब के आजादी यहाँ भी बा, अगर आप चाहिए तो दुआ ना मांग सकेली। हमार मन बा शहंशाह, बहुत सुन ले बानी यहाँ के विषय में। दुनिया भर से हर धर्म के लोग एहिजा आवेले। सुन ले बानी ईश्वर के बहुत दुलारा बड़े। संसार के कौनो भी शहंशाह से अधिक शक्तिशाली, परंतु उतने ही दयावान। ऊंचा नीचा, छोट बड़, अच्छा बुरा, जे भी यहाँ पे आवेला सबके आपन शरण में ले लेवेले, सबके प्रेम के संदेश देवेले। इतना महान संत के कर्म स्थली हमार खातिर पूजनीय है। इनसे मांगल गई हर प्रार्थना हमनी के सदैव सदमार्ग ही दिखाई। सुभान अल्लाह, बहुत पाक और ऊंचा बात कहनी रहुआ बेगम साहिबा। राउर सोच रहुआ के ऊंचा ओहदा दिलाई। हमके यकीन बा राउर दुआ कबूल होके, राउर झोली भर
शहंशाह सब कुछ छीन ले हमसे गरीब नवाज। रउआ हमके उनके पाठ पढ़ावे के एक अवसर प्रदान करी। त का मंगनी आप जोधा बेगम? मांगल वर बतावल ना जाला, वरना इच्छा पूरा ना हो खेले। मगर आप हमसे पूछती तो हम आपके जरूर बताई का कि हम अपना खातिर कुछ ना मंगले बानी। काहे? हम आपसे बहुत कुछ ले बानी जोधा बेगम। एक खातिर हम आपके खातिर दुआ कहनी कि आपके दुआ पूरा हो जाए। और वैसे भी आपके पहला जियारत बा और हम चाहब कि आपके पूरा मौका मिले के चाहिए। हम भी यही चाहत बानी कि हमारी इच्छा पूरा होगी। अच्छा भइल रउआ स्वयं ही ऐसा इच्छा प्रकट कर देला। धड़कन अनुभव कैनी हम राउर ई रूप देख के हम चौंक गए रहनी। जब इंसान और खुदा के बीच में फासला कम हो जाएगा तबे ऐसा होकेला मरियम मुस्तफा ने। वो वक्त हम खुदा के बिल्कुल करीब हो गए रही। ये भुला गए रही कि हम मुगल सल्तनत के शहंशाह बानी। शायद यही खातिर लोग कहेली कि जब दिल के सुकून पावे के होके तो खुदा के बंदा बन के पा सकेला। एक पल खातिर सब कुछ भुला के खुदा के खिदमत में खो गई रहनी। गुस्ताखी माफ शहनशाह, मगर ये निर्णाल सब खैरियत बना। जिहारत हो गई यादगार साहब। अब हम दिलजॉय करा चाहता। कल सवेरे हम जोधा बेगम के साथ शिकार पे जाए। जैसन राउर हुकुम, हम सब तैयारी कर दे रहा बनी और हम भी आपके साथे चलब शहनशाह। ना यादगार साहब, हम अकेले ही जाए। राउर बहादुरी पे हमके शक नहीं है शहनशाह, मगर वहाँ बहुत खतरनाक शेर बाड़े। अदगा साहब सिर्फ हम और जोधा बेगम ही शिकार पे जाए। गुस्ताखी माफ शहनशाह, मगर रउआ हिफाजत। आप फिक्र ना करी, हम ज्यादा दूरी पे आगे ना होगा। आप सब हमरा पीछे 5 सवार जंगल में हमरा खातिर खेमा लगाई। हमके ही स्वीकार ना। हम यहाँ पे आयल रहनी रउआ साथे दरगाह पे अर्चना करे, प्रार्थना करे, एगो नेक लक्ष्य लेके आयल रहनी। हम अपन आँख के सामने निर्दोष पशु के वध होकर ना देख सकम। शिकार कईल हमार शौक बा जोधा बेगम, और आप हमके ऐसे ना रोक सकेली। आप चाहें तो हमरा साथे आ सकेली और अपन हाथ आजमा सकेली। काहे कि हम सुनले बानी आपका निशाना भी अच्छा बा। हमरे यहाँ पे
निर्दोष प्राणी के जीवन के मोल पे मनोरंजन ना करल जाला। काहे? का आपके यहाँ केहू शिकार ना करेला? याद रखी जोधा बेगम, अगर हम आपके जान न बचाईती तो साहब आपके डस ले। ये दुनिया में जिए खातिर एक के दूसर के मारे के पड़ेला जोधा बेगम। परंतु ये बात प्राण बचावे के ना प्राण लेवे के हा, वो केवल मनोरंजन खातिर, केवल अपन झूठा अहंकार के सिद्ध करे खातिर रवा निर्दोष प्राणियन के वध कर दिया। आप चाहे एकरा हमार गुरूर समझी जोधा बेगम, लेकिन शिकार हमार शौक नहीं कि हमार आदत था, और हम अपन आदत के बदले ना चाहता। जे भी बनैले बा कमाल के बनैले बा, आग उगलेला और सामने वाले के अंदर के आग के ठंडा करेला। का आप रास्ते भर हमसे बात ना करब जोधा बेगम? रवा जैसन विचित्र मनुष्य हम कबो ना देख ले बानी। इतना कुछ भइल बा हमरे साथ, न चाह के भी जंगल में शिकार पे आवे के पड़ल, और अब रवा चाहत बानी कि रवा से बात भी करी। बस जोधा बेगम, बहुत हो गए। का करिए रवा? एगो घना जंगल में एगो शहिंशाह का करेले शिकार, वो हम रवा के करे भी ना दे। आप हमके रोक भी ना सकेली जोधा बेगम। रोक सकेले? वैसे ही जैसे उ दिन हिरन के बचैले रहनी, जेकर आखेट रवा और रुकैया बेगम करे चाहत रहला। तो वो आप रहली, मतलब आप शुरू से ही ठनले रहनी रुकैया बेगम के शिकस्त देवे के। हमार लड़ाई रुकैया बेगम से ना है, बल्कि उनसे बा जे अकारण ही निर्दोष पशुअन के वध करे चाहेले। बिना वजह कहाँ जोधा बेगम? वो जानवर के फक्र हुई कि एगो शहिंशाह के दिलजोई खातिर कुर्बान भइल, और हमके दुख होगी कि एक पशु के एगो दूसर पशु मार देहलस। के जानवर बा के इंसान ई बात के फैसला तई नरनाल करी। अस्त्र शस्त्र आत्मरक्षा खातिर बनावल जाला, ना कि निर्दोष पशुअन के वध करे खातिर। अपन इल्म अपना पास रखी जोधा बेगम, और शोर मत मचाइए। हम ना चाहेले कि शिकार चौकन्ना हो जाए। परिंदा शोर मचावता रे, लागत बा शिकार रही जाए कहूँ आसपास।